नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में संधि की क्लास लेकर आया हूं, तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। तो आ जाइए बात कर संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा की बात करेंगे कि संधि की परिभाषा क्या कहती है। संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बात समझ रहे होंगे। बात करें कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ जोड़, या इसको हम मेल भी कह दें, या हम इसको योग भी कह दें। संधि का अर्थ जोड़ भी होता है, मेल भी होता है और योग भी होता है। अब बात करें संधि का तोड़ना क्या कहलाता है, तो संधि का तोड़ना विच्छेद कहलाता है। और बात करें कि संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग। एक अच्छी तरीके से इसकी हम परिभाषा भी लिख लेते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ लिखा है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में आएगा कि शब्दों के मेल को भी संधि कहते हैं, तो ये बात यहाँ पर लागू नहीं होगी। इस बात को दिमाग में रखना होगा। आइए बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि के प्रकार, तो संधि के हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 प्रकार होते हैं। हम ऊपर देख चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो प्लस के पहले भी स्वर आएगा और प्लस के बाद भी स्वर आएगा। व्यंजन संधि में देखें तो प्लस के पहले व्यंजन आएगा और प्लस के बाद व्यंजन मिलेगा, लेकिन इसमें 3 शर्तें लागू होती हैं। प्लस के पहले भी व्यंजन मिल सकता है, लेकिन प्लस के बाद स्वर भी मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। यदि प्लस के पहले व्यंजन ना मिला तो स्वर मिलेगा और प्लस के बाद व्यंजन मिल सकता है। इस बात को देखेंगे। आगे देखते हैं कि विसर्ग संधि में क्या होता है। इस विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या फिर व्यंजन आएगा। आइए आज हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो अपनी प्यारी सी हेडिंग बनाएंगे, स्वर संधि।
स्वर संधि की हम बात करें, यदि प्लस के पहले हमारा स्वर है तो बाद वाला भी हमारा वर्ण स्वर होगा। तो जो पहला वाला स्वर होगा, ये स्वर हम हमेशा और हमेशा मात्रा के रूप में आएगा, मात्रा के रूप में आएगा। और जो दूसरा वाला स्वर होगा, ये अपने मूल रूप में रहेगा, मूल रूप में रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण की बात करते हैं। तो जैसे लिखा है विद्या धन आलय, तो यहाँ पर जो ये या है, ये एक तो यहाँ पर व्यंजन है और बड़ा आ है। इस बात को याद रखना, मैंने यहाँ बोल दिया व्यंजन। व्यंजनों में हलंत लगी होती है, स्वरों में हलंत नहीं लगी होती है, वर्णों में भी हलंत नहीं लगी होती है, इस बात को भी देखना है। और यहाँ लिखा है बड़ा आ। ये आ और ये आ मिलकर के बनता है बड़ा आ। और इस आ की मैं बात कर रहा हूँ तो अपने मात्रा के रूप में आएगा। इसकी मात्रा क्या होती है, ये। आगे देखिए, ये आ और ये आ, इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ मिलेगा। और इस बड़े आ का काम कुछ नहीं है, इसकी जो मात्रा है उसकी हम बात करते हैं। तो अब देखिए हमारा शब्द बना क्या है, यहाँ से आ गया है विद, या तो इसमें चला गया है विद, बचा क्या है विद। ये व्यंजन है या, अभी ये आधा है, हम ऐसा कर दें तो ये आधा है, ऐसा। अब प्लस में ये मात्रा लगाएंगे, प्लस में यहाँ से आ ये ख़त्म हो गया, ल बचा है, ल। अब इसको हम मिलाते हैं, इसका हम संयुक्त रूप करते हैं, जोड़ करते हैं, योग करते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले ही बोल दिया है कि इसका जो अर्थ होता है जोड़, मेल या योग। अब देखिए, ये तो यहाँ से विद है, ये जो व्यंजन या है, इसमें जब ये आ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और जो ये ल है ये इसी में मिल जाएगा, तो अपना एक शब्द मिलेगा विद्यालय। तो चलिए, ये क्लास आज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज तो मैंने संधि का इंट्रोडक्शन रखा है। कल की क्लास में हम संधि को ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमने आज अंत तक कभी पढ़ी ही ना हो। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर ज़रूर करें। तो ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।